Hi, hello everyone. Good evening everyone. नमस्कार. Welcome to all of you. This is पूजा. डियर पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, जितने भी पेरेंट्स हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का ग्रुप ई से फॉर्म फिल किए हैं. ठीक है, ग्रुप ई से जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, दैट इज़ फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. जितने लोग भी चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे. अगर कोई आपको क्वेश्चन या फिर कोई कॉन्सेप्ट नया मिलता है तो उसे आप राइट डाउन कर लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है. ठीक है, कहाँ से आपको चंद्रमा पर जाकर फिर आप अगर आकाश को देखेंगे तो आपको कैसा रंग दिखाई देगा, लाल, नीला, श्वेत या फिर काला. चलिए आंसर करिए. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला. ठीक है, अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं, ठीक है, चंद्रमा से जाकर अगर आप आकाश को निहारते हैं तो आपको वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है. ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा या बड़ा बनेगा, वास्तविक सीधा छोटा बनेगा, आभासी उल्टा छोटा बनेगा या फिर आभासी सीधा छोटा बनेगा. चलिए आंसर करिए. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, कैसा हो जाएगा आंसर नंबर ए, वास्तविक उल्टा और बड़ा इमेज बनेगा. ठीक है, क्योंकि आप अवतल दर्पण से देख रहे हैं और 20 सेंटीमीटर की दूरी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर, तब V इन्फिनाइट आर, आई इन्फिनाइट आर या फिर V इन्फिनाइट 1/r या फिर V इन्फिनाइट आई होगा. बताइए, ओम के नियम के अनुसार आपको बताना है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज, 2 लेंस हैं. ठीक है, कितने आपके पास 2 लेंस हैं. एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है. इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी. ठीक है, आपको इनकी दोनों की कंबाइंड फोकस दूरी बतानी है, कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर आपकी 10 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर. चलिए आंसर करिए. यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीमीटर. ठीक है, कितना, 100 सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है. ठीक है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है. प्रेषित वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक या फिर गैल्वेनोमीटर. बताइए आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नियंत्रक. ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा नियंत्रक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे क्या हो गया है. ठीक है, उसे है डॉट है. बताइए उसमें कौन सी मोतियाबिंद है, जरा दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है. बताइए कितना. एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है तो वो उसको तब अच्छे से दिखाई दे रहा है जब वह अपने आँखों से उसे दूर रखकर पढ़ता है. ठीक है, कि अपनी आँखों से दूर रखकर पढ़ता है. दूर रखकर पढ़ने पर उसे अच्छे से क्लियर दिखाई देता है ना. तो आप सभी को पता है अगर दूर का अच्छे से दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष होता है, और अगर आपको निकट का अच्छे से दिखाई दे रहा है बट दूर का अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष. ठीक है, और अगर बताएं कि इसको ट्रीटमेंट के लिए कौन सा हम गूगल लेंस का प्रयोग करते हैं तो आप दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं.
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दूरदृष्टि दोष है, इसीलिए वो दूर रखकर पढ़ता है तब उसे अच्छे से दिखाई देता है, बट वो अपने नज़दीक रखकर पढ़ता है तो उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हाफ क्वेश्चन मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्लाइड जो है और अधिक मिनिमाइज नहीं हो रही है। चलिए 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओमेगा, ठीक है, 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, बताइए। आपके पास ऑप्शन है 20, 5, 1 और फिर 10। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर को 1 kW दर्शाया गया है। ठीक है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी 1000 जूल, 3600 इंटू 10⁻³ या फिर 60 जूल, बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल द्वारा, ठीक है, एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डॉट डॉट रखनी होनी चाहिए। किसी अवतल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ से आपको बताना है कि यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे। वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे या फिर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब हमें यहाँ से एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है पारतारिका, श्वेत पटल, दृष्टिपटल या फिर आँख की पुतली, बताइए। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी की बात हो रही है, प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारतारिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग डर की पवन गति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 150 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर आपका 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताएंगे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन गति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा कितने एम्पियर है बताना है आपको। 300 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0 या फिर 1 एम्पियर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 5 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि आवर्धन यम है इक्वल टू प्लस 1.5 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार या वास्तविक प्रतिबिंब होगा, या फिर वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार आभासी प्रतिबिंब होगा, या वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के 2 गुना आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब आकार। ठीक है, प्रतिबिंब आकार बड़ा होगा वस्तु आकार और वास्तविक प्रतिबिंब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक है, बताइए। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा,
4x3 3/4 या फिर आपका √4/3 या फिर √3/4, बताइए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायमीटर बताई गई है, तो बताएंगे क्या है। ठीक है, जो उसका फोकस है F इक्वल टू, ठीक है, F इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस लगेगा, या फिर F बराबर 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस लगेगा, या फिर F इक्वल टू 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस लगेगा, या फिर F इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर अवतल लेंस लगेगा, बताइए। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या फिर उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक विद्युत फ्यूज आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3.3:4 है और 3:2 है, और वे 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर में जुड़े हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ कैसा है, बैटरी से जुड़े हैं और समांतर परिपथ में जुड़े हैं। विद्युत धाराओं का अनुपात है। ठीक है, विद्युत धाराओं का आपको अनुपात बताना है 1:3, 3:1 या 1:2 या फिर 2:1। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। ठीक है, 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में डॉट डॉट होता है। ठीक है, जो वाहन की हेडलाइट होती है उनमें कौन सा लेंस लगा होता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। ठीक है, जो बाइक में आप ये देखते हैं लेड है ना, जो शीशा लगा होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है, ना कि लेंस। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या लगता है, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट इज सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर ए बी दोनों, बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, विद्युत धारा की दिशा पर, लेकिन दिशा के क्षेत्र पर नहीं। क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, या फिर विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर, या फिर ना तो विद्युत धारा की दिशा पर और ना ही क्षेत्र की दिशा पर। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भाई बल पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य समान होती है, या फिर लैम्डा बैंगनी इक्वल टू लैम्डा लाल, या फिर लैम्डा लाल ग्रेटर देन लैम्डा बैंगनी, या फिर मुड़ना तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैम्डा जो आपका तरंगदैर्घ्य दिखा रहा है। ठीक है, रेड इज ग्रेटर देन वायलेट। ठीक है, लाल जो है कलर ये बैंगनी से ज़्यादा दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में आंशिक रूप से, ठीक है, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के
अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस भी कुछ होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, टिड्डल प्रभाव के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या फिर विक्षेपण के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किसकी पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जल, केरोसिन, कांच, हीरा, केरोसिन, जल, कांच, हीरा, या फिर कांच, केरोसिन, जल, हीरा, या फिर जल, कांच, केरोसिन, हीरा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल, केरोसिन, कांच और हीरा, ये इनके बढ़ते अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग अरेंज हैं, बाकी के आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। एफ से प्रत्यक्ष समानुपाती, या फिर 1 डिवाइडेड बाई एफ से प्रत्यक्ष समानुपाती, या फिर अंडर रूट एफ से प्रत्यक्ष समानुपाती, या फिर 1/f² से प्रत्यक्ष समानुपाती। बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस सेशन इज लास्ट क्वेश्चन। यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, यदि लंबाई व बल के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितनी गुना वृद्धि होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन क्या कह रहा है, यदि लंबाई व बल से प्रत्येक मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, कितना, 2 गुना, तो शक्ति भी कितने गुना बढ़ जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, शक्ति कितना बढ़ जाएगी, 6 गुना, 6 गुना ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व किया। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, है ना। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन थे, इन्हें आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के प्रीवियस ईयर के हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, तो आप डेफिनेटली जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको एक्टिव एग्जाम टेलीग्राम चैनल से लिंक भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।